ये वही स्पॉट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्वॉय को जो कि रोका गया। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर। किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है, तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। वो 20 मिनट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान खतरे में थी। वो 20 मिनट जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था। आप साहब स्वयं तय कर सकते हैं कि ये चूक है या षड्यंत्र, या आप तय करिए। वो 20 मिनट जब पंजाब के फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री फंसे रहे। देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की ये साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। वो 20 मिनट जब प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री की जान जोखिम में डालने वाली साजिश के पीछे कौन? पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। खतरे के वो 20 मिनट जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। लौटते वक्त चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। खतरे के वो 20 मिनट, पूरी कहानी देखिए देश हित में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमन और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। प्रधानमंत्री मोदी को आज पंजाब के फिरोजपुर में रैली करनी थी, लेकिन आखिरी समय पर रैली रद्द हो गई। लेकिन रैली रद्द होने की वजह रही पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक ऐसी चूक जो अब तक इतिहास में कभी नहीं हुई। पीएम मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने जाना था, लेकिन बीच रास्ते में ही उनके काफिले को एक फ्लाईओवर पर रुकने को मजबूर होना पड़ा। खराब मौसम और बारिश की वजह से प्रधानमंत्री मोदी सड़क से फिरोजपुर पहुंच रहे थे। हुसैनीवाला से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो कुछ प्रदर्शनकारी भी सड़क पर जमा दिखे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पंजाब पुलिस के अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पीएम के रूट को क्लियर करने की कोई खास कोशिश नहीं हो रही थी। आखिरकार फिरोजपुर रैली को रद्द करना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना कार्यक्रम पूरा किए लौटने को मजबूर हो गए। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को बेहद गंभीर बताया कि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। सवाल तो यह भी है कि क्या पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक होना कोई बड़ी साजिश थी? अगर साजिश थी तो क्या यह सिर्फ मोदी को पंजाब में रैली करने से रोकने तक सीमित थी, या फिर वो 20 मिनट जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंसा, उस दौरान मोदी की जान को कोई खतरा हो सकता था? कौन थे वो प्रदर्शनकारी जिन्होंने रास्ता रोक रखा था? डीजीपी ने जब सड़क का रास्ता क्लियर होने की बात कही थी, तो फिर प्रदर्शनकारियों का जाम कैसे लग गया? कहां चूक हुई? 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री का पहला पंजाब दौरा था, लेकिन फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर 20 मिनट फंसे रहने के बाद प्रधानमंत्री लौट गए।
सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में से चूक कहा जाए, लापरवाही या षड्यंत्र, ये तो जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सड़क मार्ग से जब पीएम मोदी का काफिला निकला तो हुसैनीवाला के पास एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया। काफिले को आगे ही नहीं बढ़ने दिया गया। 6 कैमरों से हम आपको दिखा रहे हैं ये इस पूरी घटना की एक एक तस्वीर, जहां पर आप देखिए कैमरा 1 पीएम मोदी का काफिला, कैमरा 2 वो फ्लाईओवर जहां पर प्रदर्शनकारी रुके हुए थे, कैमरा 3 और 4 से आप देखिए कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका, और कैमरा 5 और 6 ये बताता है कि इतनी भीड़ थी वहां पर और ये भीड़ नहीं होनी थी। और जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के फिरोजपुर से पहले फ्लाईओवर पर फंसा था, उस वक्त एक व्यक्ति इस वीडियो को बना रहा था। इस आदमी ने अपना नाम अमित तनेजा बताया है और ये अपने आप को बीजेपी का नेता बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित तनेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में चूक कैसे हो गई। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए जानबूझकर प्रधानमंत्री की जान को खतरे में डाला गया। लेकिन हम आपको पीएम मोदी का प्रोटोकॉल अब बताने जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री किसी यात्रा पर निकलते हैं तो किसी राज्य में जाते हैं तो उनके लिए प्रोटोकॉल होता क्या है, और इस रिपोर्ट को देखकर आपको ये समझ आएगा कि क्यों कहा जा रहा है कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल से खिलवाड़। जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो इसके लिए बकायदा प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए कई रूट तैयार रहते हैं। हवाई मार्ग के अलावा सड़क मार्ग से 2 वैकल्पिक रूट की तैयारी होती है। वैकल्पिक रूट पर, यानी जिस रूट से प्रधानमंत्री के गुजरने की सूचना होती है, उस रूट को किसी तरह के आवागमन के लिए बंद कर दिया जाता है। यानी वहां से आम लोगों के आने जाने की इजाजत नहीं होती और प्रधानमंत्री के मूवमेंट की जानकारी भी गुप्त रहती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह से नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पंजाब के डीजीपी से अनुमति मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से फिरोजपुर के हुसैनीवाला जा रहे थे, लेकिन हुसैनीवाला स्मारक से 30 किलोमीटर पहले ही फ्लाईओवर जैम था। फ्लाईओवर पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क रोक रखी थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी ने पंजाब सरकार से कई सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, सुरक्षा दस्ते का कॉल सीएम ऑफिस ने क्यों नहीं उठाया? सवाल नंबर 2, क्या जानबूझकर सुरक्षा दस्ते से झूठ बोला गया? सवाल नंबर 3, पीएम की मूवमेंट की जानकारी कैसे लीक हुई? सवाल नंबर 4, किसने प्रदर्शनकारियों को फ्लाईओवर तक पहुंचाया? सवाल नंबर 5, पीएम के रूट को झूठा क्लियरेंस क्यों दिया गया? इन सवालों के जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो इस घटना की जांच कराने के लिए भी तैयार है। किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है, तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। किसी राज्य में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान आमतौर पर परंपरा क्या है, अब इसे जान लीजिए। प्रधानमंत्री जिस राज्य की यात्रा करते हैं, उन्हें रिसीव करने की जिम्मेदारी उस राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी पर होती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान तीनों में से कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि प्रधानमंत्री के काफिले में पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी के लिए गाड़ियां रिजर्व थी। अब सवाल यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ दोनों शीर्ष अधिकारी भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद नहीं थे। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये सोची समझी रणनीति थी?
और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पार्टी की पॉलिटिक्स में और चुनावी लड़ाई में राज्यों की पुलिस राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकती है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब पुलिस की हरकत को लेकर यह सवाल अब खड़ा हो रहा है, क्योंकि चाहे कारण जो भी रहे हों, चाहे पुलिस को सरकारी निर्देश क्यों ना मिले हों, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मामूली गलती नहीं कही जा सकती। दर्जनों पुलिस वाले इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में पुलिस की वर्दी कम नहीं दिख रही है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ जब खिलवाड़ किया जा रहा था तो मौके पर मामूली पुलिस बल के जवान मौजूद नहीं थे। हुसैनीवाला शहर से 30 किलोमीटर दूर जहां पीएम मोदी का काफिला रोका गया था, उस जगह की जो वीडियो अब सामने आ रहे हैं उनमें साफ दिख रहा है कि बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। लेकिन वीडियो देखने पर लगता है कि ये जवान पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी से जरा भी विचलित नहीं हैं। बल्कि तस्वीरों से तो ऐसा लगता है कि इन जवानों को प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए ही तैनात किया गया था। लेकिन हम तो पहले कह चुके हैं कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है। जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलने गए थे तो हमने लिखित में दिया था कि स्टेट में कोई रेगुलर डीजीपी नहीं लगाया जा रहा जानबूझकर कि डीजीपी को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके।